क्या आपको पता है कि ह्यूमन माइंड को सबसे ज़्यादा लव, केयर और नर्चर की ज़रूरत होती है। हम लॉजिकली कितने भी मैच्योर और इंटेलिजेंट हो जाएं, बट हम में से बहुत सारे लोग इमोशनली वीक और इमेच्योर होते हैं। और यही इमेच्योरिटी झलकती है हमारे रिश्तों में फ्रस्ट्रेशन और कंप्लेंट्स के फॉर्म में। क्या आप इस फ्रस्ट्रेशन और कंप्लेंट के साथ पैदा हुए थे? ऑफ कोर्स नहीं। आपने कभी एक 2 साल के बच्चे को देखा है ऐसा बोलते हुए कि मम्मा प्लीज़ मुझे कंपेयर मत करो, पापा प्लीज़ मुझे रिस्पेक्ट करो? नहीं, क्योंकि उसे इन शब्दों का मतलब ही नहीं पता, इसलिए उसकी कोई फीलिंग ही नहीं होती उसके अंदर। वो तो अपने वंडरलैंड में मस्त रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है, उसका वर्ल्ड ग्रो करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, वहीं से लर्न करता है अपनी ज़रूरतों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी कंप्लेंट्स को। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हमारी डेफिनेशन क्या है ऑफ अ आइडियल पार्टनर, और ये डेफिनेशन आती कहाँ से है, और ये डेफिनेशन अलग अलग क्यों होती है, फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप क्या है, और अनकंडीशनल लव क्या होता है रियल में। सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आप क्या चाहते हैं अपने रिश्ते में? क्या आपको पता भी है? वॉट इज़ योर आइडियोलॉजी ऑफ अ परफेक्ट एंड आइडियल पार्टनर? हम हमेशा दूसरों की आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि मेरी मम्मी कहती है कि एक आइडियल हस्बैंड को ऐसे होना चाहिए। ये आपकी मम्मी की डेफिनेशन है। मेरे पापा कहते हैं कि एक वाइफ ऐसी होनी चाहिए। ये आपके पापा की डेफिनेशन है। वेयर इज़ योर डेफिनेशन? व्हाट इज़ योर आइडियोलॉजी ऑफ अ परफेक्ट पार्टनर? कभी आपने इस बारे में सोचा है? एज अ रिलेशनशिप कोच मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों को इतना भी नहीं पता होता। वो तो सिर्फ मास हिप्नोसिस में रहते हैं कि दुनिया कहती है कि अच्छा रिश्ता, अच्छा हस्बैंड, अच्छा वाइफ, अच्छा पार्टनर ऐसा होता है। हम रिश्तों को बहुत जल्दी से जनरलाइज कर लेते हैं। आज मैं चाहती हूँ कि आप रिश्तों को जनरलाइज नहीं करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। व्हाट इज़ योर नीड? व्हाट इज़ योर डेफिनेशन? इस वीडियो को स्टॉप करके तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि आपकी डेफिनेशन क्या है ऑफ अ गुड पार्टनर। आप क्या चाहते हैं कि एक अच्छा पार्टनर कैसा होना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें दूसरों की आइडियोलॉजी से अपने खुद के रिश्ते चलाने की बजाय अपनी ही आइडियोलॉजी समझकर, अपनी डेफिनेशंस को समझकर अपने रिश्तों को चलाना चाहिए, उन रिश्तों के रूल्स सेट करना चाहिए? जब आप समझ गए कि आपके डेफिनेशन क्या हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये डेफिनेशन आती कहाँ से है। हमारे लाइफ साइकिल से। जब आप बॉर्न हुए थे तो आपने सबसे पहले रिलेशन सीखा अपने पेरेंट्स और केयर गिवर से। धीरे धीरे आपका ये सर्कल एक्सपैंड होता गया। स्कूल, टीचर्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, आपने इन सब के साथ बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की, कभी खुशी कभी गम। बहुत बार आपको ऐसा लगा कि मेरी ख्वाहिशों को तो कोई सुनता ही नहीं, मुझे इग्नोरेंस मिल रही है, मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। इस तरह की ना बहुत सारी नीड्स आपके अंदर साइकोलॉजिकली डेवलप होती गई, जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस और आपका नेचर रहा होगा। तो ये डेफिनेशंस, ये आइडियोलॉजी हमारी वहाँ से आ रही है, हमारे चाइल्डहुड और टीनेजर के टाइम से। क्योंकि हम सब की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पर हमने अपने आप को बहुत कम हर्ट और पेन में फील किया, जहाँ हमने अपनी सेल्फ इमेज बहुत लो देखी। इट्स लाइक कि हमने एक तूफान का सामना सब ने कभी ना कभी किया है। कुछ लोग इस तूफान से सर्फ करके निकल गए, कुछ लोग इस तूफान से स्ट्रॉन्ग होके निकले, कुछ उस तूफान में ढह गए और कुछ इस तूफान में फंस गए। यही हम सब की कहानी है। तो अगर आपकी एक गुड पार्टनर की डेफिनेशन ये है कि पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो मुझे सुने और समझे, लुक एट योर चाइल्डहुड और योर पास्ट। कभी ना कभी आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि कोई मुझे सुन नहीं रहा, कोई मुझे समझ नहीं रहा। ये नीड आपकी वहीं से आ रही है। अगर आपको लगता है कि पार्टनर को सपोर्टिव होना चाहिए, ज़रूर आपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा कि नोबडी इज़ देयर टू सपोर्ट मी, एंड उसी एक्सपेक्टेशन के साथ, उसी नीड के साथ आज आप अपने पार्टनर की तरफ जाते हो, उसकी तरफ देखते हो और कहते हो कि मुझे किसी और ने सपोर्ट नहीं दिया, अब तुम दो। मुझे किसी और ने अंडरस्टैंड नहीं किया, तुम तो समझो।
आप जो सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग दूसरों से चाहते थे और उनसे नहीं मिली, यू आर आस्किंग एंड बेगिंग फ्रॉम योर पार्टनर। आई एम श्योर आपको इसकी क्लैरिटी हो गई होगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन ऑफकोर्स हम कहते हैं लव है, पर उसके भी पहले यही नीड है। आप खुद से ही पूछ कर देखिए कि आप जिस रिश्ते में हैं तो क्यों हैं। शायद आप अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते थे, शायद आपके फ्रेंड्स रिलेशन में हैं इसलिए आप भी, या शायद आपको अपनी लाइफ में वो सपोर्ट, वो इम्पोर्टेंस, वो केयर चाहिए थी जो आज तक नहीं मिली। आज तक आप दूसरों से मांग रहे थे पर किसी और ने नहीं दी, और इस बंदे ने दी। दैट्स व्हाई यू आर विद दिस पर्सन। सो डोंट यू थिंक एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन नीड बेस होती है? लव बेस तो बाद में बनता है, पहले नीड बेस होता है। अब अनकंडीशनल लव क्या होता है? आपकी लाइफ में तूफान आया, आपके बचपन में जो एनवायरनमेंट था, आपके स्कूल और फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ जो रिलेशंस थे, जिसकी वजह से आपके अंदर ये नीड्स और एक्सपेक्टेशंस पैदा हुई, उसी तरह आप जिसके साथ पार्टनरशिप में हो उसकी भी लाइफ की कोई हिस्ट्री रही होगी ना, उसकी भी लाइफ में कोई तूफान और नीड क्रिएट हुई होगी ना। बस यही समझना है कि मेरी नीड्स क्या हैं, मेरे पार्टनर की नीड्स क्या हैं, एंड वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर्स नीड्स। एंड हाउ कैन वी क्रिएट अ सिस्टम और क्रिएट सम रूल्स कि मेरी भी नीड्स पूरी होती रहे और उसकी भी नीड्स पूरी होती रहे। क्या इतना स्पेस और पेशेंस आप डेवलप कर सकते हो? यही है लव, अनकंडीशनल लव। ट्रस्ट मी, अगर आप अपने पार्टनर के साथ इन नीड्स और डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करके पूरा नहीं कर पाएंगे ना, तो आप इनको अपने बच्चों के ऊपर डाल देंगे। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि तुम्हें मुझे सुनना होगा, तुम्हें मुझे रेस्पेक्ट करनी होगी। खुद से पूछिए, डू यू वांट टू लर्न हाउ टू रिलेट एंड लर्न इट? साथ में बैठकर फाइंड इट आउट। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो अपने रिश्तों को समझने के लिए, और अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस हेल्प की ज़रूरत है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। स्टे ट्यून्ड।